भारत के अंदर अभी के टाइम में 7 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि पूरे भारत के पॉपुलेशन का केवल 8% है। मतलब केवल 8% लोगों के पास ही म्यूचुअल फंड अभी तक पहुंच पाया है, नहीं तो बाकी लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, या जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी है ना, वो भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं, इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन होता है, बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि मेरे को सही फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कि जो अभी के टाइम में ट्रेंडिंग फंड चल रहा है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सही फंड में इन्वेस्ट करना है कि अभी के टाइम में जो ट्रेंड कर रहा है म्यूचुअल फंड उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप में जाना चाहिए, स्मॉल कैप में जाना चाहिए। ये बहुत सारे लोग यहां पे भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा गोल क्या है। जब तक गोल नहीं पता होगा तब तक उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, उसके बाद भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि एसआईपी अभी के टाइम में करे कि और थोड़ा सा वेट कर ले, क्योंकि वो वेट करते हैं मार्केट गिरने का, और मार्केट गिरता है तो उनके पास पैसा नहीं होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो उनके पास पैसा आता है। तो बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि एसआईपी अभी किया जाए कि थोड़ा सा वेट किया जाए, और वेट करते करते वो 1 साल 2 साल 3 साल निकाल देते हैं और अपना एसआईपी भी शुरू नहीं करते हैं। ये वीडियो आपके लिए ही बनी हुई है, एक नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए, या आप एक ऐसे टाइप के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि अभी के टाइम में एसआईपी किया जाए कि नहीं किया जाए, लमसम किया जाए कि नहीं किया जाए। आपके लिए कौन सा परफेक्ट म्यूचुअल फंड होने वाला है आने वाले 10 साल के लिए, इस पूरे वीडियो के अंदर हम उन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फंड की कुछ फेमस कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जो फेमस कैटेगरी है इसमें से मैं एक एक म्यूचुअल फंड उठाने वाला हूं। ये म्यूचुअल फंड मेरे रिसर्च के हिसाब से आपको इसके अंदर आंख बंद करके पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले अपने गोल को देखना है, आप किसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका पर्पज क्या है, उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है। अगर ये म्यूचुअल फंड आपके गोल से मैच करते हैं, आपके रिस्क से मैच करते हैं, तभी आप इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी होने वाली है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उसको कहते हैं जो आपके मैक्सिमम पैसे को लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है। अब लार्ज कैप कंपनी भारत की टॉप 100 कंपनी होती है। भारत की जो टॉप 100 कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती है, उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी, जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है, उसी को हम बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। अब इसी के अंदर जो फंड मैनेजर होता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का, वो आपके मैक्सिमम पैसे को, लगभग 80% पैसे को लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जिससे फायदा क्या होता है ना, आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब अगर आपका गोल 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, मतलब शॉर्ट टर्म का गोल है, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अब जो बड़ी कंपनी होती है ना, उस पर बहुत ही कम इंपैक्ट पड़ता है मार्केट गिरावट का। जब मार्केट नीचे गिरता है तो सबसे कम नीचे गिरती है लार्ज कैप कंपनी। अब लार्ज कैप कंपनी में वही लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनको सेफ जाना होता है, जिनको रिस्क फ्री जाना होता है, जिनको ऐसे गोल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म गोल का मतलब है, मान के चलते आपको गाड़ी लेना है या किसी की शादी करनी है, इन सब चीजों के लिए बहुत सारे लोग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे लिस्ट के अंदर जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उसका नाम है बड़ौदा बीएनपी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 12 साल के अंदर में लगभग 16% का रिटर्न दिया है, एंड 5 साल के अंदर में लगभग 22% का रिटर्न दिया है। अब देखिए, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो के भी ये लगभग 16% का रिटर्न दिया है 12 साल में। लार्ज कैप के जो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड होते हैं वो लगभग 13 से लेकर 14% का रिटर्न देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी होती है तो ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है, ऑलरेडी ग्रो कर चुकी होती है तो ज्यादा रिटर्न आपको नहीं दे पाती है। उसके बावजूद भी बड़ौदा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने आपको 16% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। तो अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है, 4 साल का है, 5 साल का है, या आप लंबे टाइम के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं बड़ौदा बीएनपी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये पूरे के पूरे कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कैप के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। मतलब भारत की टॉप 500 कंपनी के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ओवरऑल मार्केट का एक्सपोजर लेना ना, तो आप जा सकते हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर। फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या होता है कि यहां पे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है, इसीलिए वो आपके पैसे को जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट आने वाली है, तो आपके पैसे को लार्ज कैप में डाल देगा, मिड कैप में डाल देगा। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, तो आपके मैक्सिमम पैसे को स्मॉल कैप में उठा के डाल देता है। यही सबसे बड़ा यहां पे बेनिफिट होता है। बाकी किसी भी कैटेगरी के अंदर आपको इतना फ्लेक्सिबिलिटी, इतना फ्रीडम नहीं मिलता है फंड
मैनेजर को जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर मिलता है। फ्लेक्सी कैप के अंदर जो हमारा पहला म्यूचुअल फंड है उसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए ये म्यूचुअल फंड मेरे लिस्ट के अंदर होना ही होना है क्योंकि इसने पिछले 12 साल के अंदर में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। पिछले 12 साल की बात करें तो लगभग 20% का रिटर्न दिया है। सोचिए 20% का रिटर्न फ्लेक्सी कैप के अंदर बहुत ज्यादा होता है लंबे टाइम के अंदर में। अभी के टाइम में पराग पारिक का AUM लगभग 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि 1 लाख करोड़ का पार कर चुका है तो अब ये रिटर्न नहीं दे पाएगा। देखिए ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। पराग पारिक AMC के अंदर ना बहुत ही कम म्यूचुअल फंड है, केवल 4 से लेकर 5 ही म्यूचुअल फंड है। अब इनको मैनेज करना बहुत आसान होता है। जो बाकी AMC की बात करें, HDFC हो गया, SBI हो गया, या निपॉन इंडिया हो गया, या मोतीलाल हो गया, ये जो म्यूचुअल फंड AMC है ना इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी है। स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है। बट जो पराग पारिक AMC है उसके अंदर केवल 4-5 ही कैटेगरी है, जिसमें से लार्ज कैप, मिड कैप तो है ही नहीं, स्मॉल कैप भी नहीं है। मेजर जो कैटेगरी है वो फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को मैनेज करना। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप आना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को। और जो दूसरा म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप के अंदर उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए क्वांट पिछले कुछ साल से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली कोविड के बाद बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया है। लगभग हर कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा था, बट पिछले 1 साल से इसके परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा सा आपको गिरावट देखने को मिला है। क्वांट फ्लेक्सी कैप ने पिछले 5 साल के अंदर में लगभग 35% का रिटर्न दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके फंड मैनेजर है ना वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। मतलब अगर मार्केट कंडीशन ऐसा है कि स्मॉल कैप में ज्यादा ग्रोथ होने वाला है तो स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर उनको लग रहा है कि लार्ज कैप में ज्यादा ग्रोथ होने वाला है तो लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, तो गिरावट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, वोलेटिलिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस फंड के अंदर आप तभी पैसा इन्वेस्ट करिएगा जब आपका गोल अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इस म्यूचुअल फंड से आप कोसों दूर रहिएगा। तीसरी कैटेगरी है मिड कैप म्यूचुअल फंड की। अब देखिए मिड कैप म्यूचुअल फंड उसको बोलते हैं जो आपके मैक्सिमम पैसे को मिड कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब मिड कैप कंपनी किसको बोलते हैं? जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। अब जो मिड कैप कंपनी होती है ना ये ग्रोइंग फेज में होती है, मतलब ये ग्रो कर रही होती है। जो स्मॉल कैप कंपनी होती है वो ग्रो करने वाली होती है, बट जो मिड कैप कंपनी होती है ये अपने ग्रोइंग फेज में होती है। अब इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि यहां पे आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है, क्योंकि ये कंपनी ग्रो कर रही होती है। अगर आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेबी के हिसाब से टॉप 101 से लेके टॉप 250 के बीच में जो भी कंपनी आती है वो 150 कंपनी जो आती है उसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। अगर बात करें मिड कैप म्यूचुअल फंड की तो मेरे लिस्ट के अंदर जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। पिछले 12 साल के अंदर में लगभग आपको 21% का रिटर्न दिया है। सोचिए मिड कैप के अंदर अगर 21% का रिटर्न मिल रहा है कितनी बड़ी बात होती है। 5 साल के अंदर में लगभग 32% का रिटर्न दिया है। ये म्यूचुअल फंड मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए भी बना हुआ है, मतलब जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी रिस्क लेना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के अंदर। ये फंड लंबे टाइम का है, इसलिए आपका जो गोल है वो लंबे टाइम का होना चाहिए, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड की तरफ देखना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, पेशेंस रख के इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा, ये भी शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। चौथी कैटेगरी है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। अब नाम सुन के समझ में आ गया हो कि आपके पैसे को स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। अब स्मॉल कैप कंपनी 250 होती है, टॉप 250 से लेके टॉप 500 के बीच में जो भी कंपनी आती है उसको हम स्मॉल कैप कंपनी बोलती हैं। इनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम ही का होता है, मतलब ये बहुत ही छोटी कंपनी होती है। ये अपने अर्ली स्टेज में होती है, मतलब कि इनका पूरा का पूरा ग्रोथ ही बाकी होता है। मिड कैप ग्रो कर रहा होता है, लार्ज कैप ऑलरेडी ग्रो कर चुका होता है, बट स्मॉल कैप अभी ग्रो करने वाला होता है। तो फंड मैनेजर ने अगर अच्छे स्मॉल कैप कंपनी को चूज कर लिया तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। ये लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके आपको दे सकती है। इसीलिए आपका जो गोल होना चाहिए वो 20 साल का, 30 साल का होना चाहिए, लंबे टाइम का होना चाहिए, तभी आपको स्मॉल कैप में फायदा होने वाला है। मेरे लिस्ट के अंदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 2 म्यूचुअल फंड है, एक का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड एक का नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने पिछले 15 साल के अंदर में लगभग 22% का रिटर्न दिया। सोचिए 15 साल में 22% का रिटर्न कितना ज्यादा होता है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। अगर आप अगले 15 से लेके 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और 22% की जगह पे अगर आपको 17 से लेके 18% का भी रिटर्न मिलता है ना, बहुत ज्यादा है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। निपॉन इंडिया एक पुराना म्यूचुअल फंड है, इसका AUM लगभग 60,000 करोड़ को पार कर चुका है, इसीलिए कंपनीज बहुत ज्यादा रखता है अपने होल्डिंग के अंदर में। लगभग 250 कंपनी रखता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, इसीलिए आगे चल के आपको इतना रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है क्योंकि इसका AUM बहुत ज्यादा हो चुका है। अब AUM बहुत ज्यादा हो चुका है तो फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर ही डालना होता है। इसीलिए उसने अपने होल्डिंग को बढ़ा के रखा हुआ है। इसका AUM लगभग
60,000 करोड़ को पार कर चुका है। वहीं अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप की ना, तो ये बहुत ही तेजी के साथ ग्रो किया है पिछले 5 साल के अंदर में। पिछले 5 साल के अंदर में अपने पूरे कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा है। मतलब सोचिए क्वांट स्मॉल कैप को भी पीछे छोड़ चुका है अभी के टाइम में। पिछले 5 साल की बात करूं या पिछले 4 साल 3 साल की बात करूं, तो अपने कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। बंधन स्मॉल कैप एक बहुत ही ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। 5वीं कैटेगरी है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड की। अब नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि मल्टी एसेट होता क्या है। इसके अंदर मल्टी एसेट के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, मतलब अलग अलग एसेट के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। तो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ना अलग अलग एसेट में, तो आप जा सकते हैं मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड की तरफ। मेरे लिस्ट के अंदर जो मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 12 साल के अंदर में लगभग 17% का रिटर्न दिया है एंड पिछले 5 साल के अंदर में लगभग 26% का रिटर्न दिया है। तो मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है ना, उस टाइम पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता रहता है। आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरता है, क्योंकि यहां पे कुछ एलोकेशन आपका गोल्ड के अंदर भी होता है, डेट के अंदर भी होता है, रियल एस्टेट के अंदर भी होता है, जिससे फायदा होता है कि इक्विटी मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो इनसे आपको रिटर्न मिलता रहता है। वहीं अगर गोल्ड के अंदर गिरावट आ चुका है तो इक्विटी से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। तो ऐसे करके आप मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अक्रॉस एसेट के अंदर। एंड जो आखिरी कैटेगरी है उसका नाम है वैल्यू डिस्कवरी फंड। अब देखिए वैल्यू डिस्कवरी फंड क्या होता है, इसको जान लेते हैं। वैल्यू डिस्कवरी फंड ना आपके पैसे को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। अब अंडर वैल्यूड स्टॉक्स क्या होता है, जिनका ग्रोथ बाकी होता है या जो अभी के टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते हैं, बट ये उम्मीद होती है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर में, आने वाले सालों के अंदर में ये जो स्टॉक है ना, ये बहुत तेजी के साथ ग्रो कर सकता है। अभी के टाइम में ये अंडर वैल्यूड है, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो जो फंड मैनेजर होता है वो इन्हीं स्टॉक्स को खोजता है जो अभी के टाइम में अंडर वैल्यूड है एंड उन्हीं के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो मेरे लिस्ट के अंदर जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंटियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 12 साल के अंदर में लगभग 19% का रिटर्न दिया है एंड पिछले 5 साल के अंदर में लगभग 30% का रिटर्न दिया है। सोचिए 19% का रिटर्न आपको वैल्यू डिस्कवरी फंड में मिल रहा है, कितनी बड़ी बात है। इसके अंदर अंडर वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, इसलिए लंबे टाइम के अंदर में आपको अच्छा ग्रोथ मिल पाता है। तो अगर आपका गोल लंबे टाइम का है, 15 साल का है, 20 साल का है और आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं वैल्यू डिस्कवरी फंड को। ये बेहतरीन फंड है लंबे टाइम के इन्वेस्टर के लिए, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में आपको निगेटिव रिटर्न मिल सकता है क्योंकि इसके अंदर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हर एक फंड का ना अलग रोल होता है। जिन भी फंड के बारे में मैंने आपको बताया है, इन फंड का अलग अलग रोल होता है। कोई आपको ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करता है तो कोई आपको ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप जिस टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप सेफ्टी की तरफ जाइए। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप जाइए स्पीड की तरफ। आपको स्पीड चाहिए, आपको ज्यादा रिस्क चाहिए, तो आप जा सकते हैं स्पीड की तरफ। आप रिस्की म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उससे पहले अपने आप को देखिए। बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं देखते। हमारा रिस्क क्या है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है। एसआईपी आपको बंद नहीं करना है। ये बहुत सारे लोग बेवकूफी करते हैं कि मार्केट जब नीचे गिरता है ना तो एसआईपी बंद करके वेट करते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मैं फिर से पैसा इन्वेस्ट करूंगा। एसआईपी कभी भी बंद नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। एसआईपी मार्केट ऊपर जा रहा हो या मार्केट नीचे गिर रहा हो, आपको हर महीने एसआईपी करते रहना है। इसी से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है, यहीं से कंपाउंडिंग होना स्टार्ट होता है आपका पैसा। अगर आप एसआईपी को रोक देंगे मार्केट गिरावट की वजह से तो कभी भी कंपाउंडिंग हो ही नहीं पाएगा। फिर आपका बाद में जाके बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा आपके कॉर्पस के अंदर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हर 6 महीने या 12 महीने के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को जरूर रिव्यू करिए। आप एक बार जरूर देखिए कि आपका पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो आपने गोल सेट करके रखा हुआ है, जो आपने अपने गोल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड चूज किया है या इनमें से कोई म्यूचुअल फंड चूज किया है, क्या ये म्यूचुअल फंड आपके गोल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं? क्या आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न दे रहे हैं? क्या आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप एक बार रीचेक करिए कि आखिर में क्यों नहीं दे रहा है। आप वेट करिए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड को भी चेंज कर सकते हैं। बट आपको हड़बड़ी में म्यूचुअल फंड चेंज नहीं करना है। 6 महीने 12 महीने में नया म्यूचुअल फंड उठा के नहीं लाना है। आपको कम से कम 3 साल या 5 साल का वेट करना है, उसके बाद ही आपको म्यूचुअल फंड चेंज करना है। नहीं तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपको उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहना है लंबे टाइम तक। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आपका कौन सा फेवरेट म्यूचुअल फंड है? जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स का नाम बताया, इनमें से कौन सा फेवरेट म्यूचुअल फंड है? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। आप कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको एक पोर्टफोलियो चाहिए 1000 रुपए से लेके 20,000 रुपए के बीच में, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं और आपके लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो चाहिए हर टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा। मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा पोर्टफोलियो के ऊपर। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक
कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।